एवरीवन, आज अपन डिस्कस करेंगे द हिंदू का आर्टिकल अंडरस्टैंडिंग रशियाज तालिबान गॉन्टलेट। बेसिकली इस टॉपिक पे हिस्ट्री को कवर किया गया है रशिया और जो तालिबान है या रशिया और अफगानिस्तान के बीच पे। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, रशिया ने रिकॉग्नाइज़ कर लिया इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान को ऑफिशियली और बोला है कि ऑफिशियली एक्रीडेट करते हैं तालिबान के न्यू एम्बेसडर को, यानी कि सैंक्शन करते हैं ऑफिशियली करके। पर ऑथर बोलते हैं इस चॉइस का, ये डिसीजन लेने के पीछे रैशनल क्या है, क्या सोच समझ के किया इन्होंने। क्योंकि पहले जो डिप्लोमेटिक रिलेशन था तालिबान और रशिया के बीच पे वो बहुत स्टार्क कॉन्ट्रास्ट में था। रशिया का अप्रोच जो था आईईए के अगेंस्ट में था एकदम। 1996-2001 में क्या हुआ था, जो अफ़गानिस्तान था वो काफ़ी हॉस्टाइल था रशिया के अगेंस्ट, मतलब अनफ्रेंडली वे में था। और रशिया ने भी अपना जो डिप्लोमेटिक प्रेजेंस है अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट 1997 में वो वाइंड डाउन कर दिया था, ठीक है। और रशिया ने बहुत सारे मिलिट्री असिस्टेंस दिए थे नॉर्थर्न अलायंस वगैरह को और सेंट्रल अलाइज जो थे उन सबको, उसको स्टेबलाइज़ करने के लिए, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान था वो बहुत सारे टेररिस्ट भेजता था तो उससे प्रॉब्लम होता था। अब एक्चुअली में ना रशिया जब यूएसएसआर था 1991 में, तो उस टाइम पे बॉर्डर शेयर करता था अफ़गानिस्तान के साथ, ठीक है। तो उसको रशिया को चाहिए था सी रूट का एक्सेस, इसलिए उन्होंने ऐसा ये सब प्रॉब्लम आता था, बहुत ज़्यादा ये हॉस्टिलिटी थी उस टाइम पे। लेकिन अभी सिचुएशन चेंज हो रहे हैं, तो ठीक है आगे बात करते हैं उसके बारे में। अब कॉम्प्लिकेट हो गया था मैटर बहुत ज़्यादा जब तालिबान ने 2000 में ऑफिशियली रिकॉग्नाइज़ कर दिया था चेचेन रिपब्लिक ऑफ इचकेरिया को है एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट, और बोला था जो मुस्लिम वर्ल्ड है उनको डिक्लेयर कर दो होली वॉर डिक्लेयर कर दो रशिया के अगेंस्ट, सो दैट वो जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन चला रहा है रशिया चेचन्या में उसको स्टॉप कर सके। और उन्होंने जो अफ़गानिस्तान है उन्होंने 2500 चेचन मिलिटेंट भी खड़ा कर दिया था और ट्रेनिंग दिया था उन लोगों को, सो दैट वो मॉस्को के ऊपर अटैक कर सके। फिर मॉस्को ने इसके अगेंस्ट में लॉन्च कर दिया प्रिवेंटिव स्ट्राइक। अब एट द सेम टाइम रशिया ने ज्वाइन भी कर लिया यूएस का, मतलब हेल्प करना शुरू कर दिया कि यूनाइटेड नेशन में उसके ऊपर सैंक्शन लगा सके। और जो तालिबान है, जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट चाहिए यूएस को ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के लिए, उसमें भी रशिया ने हेल्प किया था यूएस को, ठीक है। जो ये ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम हुआ था वो 9/11 के बाद स्टार्ट हुआ था 2003 में, जब तालिबान में उन लोगों को लगा ओसामा बिन लादेन जो है वो तालिबान में है। तो उसमें 2003 में ही एट द सेम टाइम जो तालिबान है उसको इंक्लूड कर दिया गया था रशियन लिस्ट ऑफ टेररिस्ट में भी। तो रशिया और यूएस भी उस टाइम एक साथ थे, इसलिए इन लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था जो अफ़गानिस्तान वाले हैं। अब इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म मिशन था अफ़गानिस्तान पे जो चल रहा था वो बहुत ज़्यादा अब प्रॉब्लम हो गया था, मतलब इम्पास हो गया था। उस सिचुएशन को प्रोग्रेस नहीं मिल रहा था कुछ, क्योंकि यूएस विड्रॉ करना शुरू कर दिया। तो मॉस्को ने अनऑफिशियल कांटेक्ट किया तालिबान से, पाकिस्तान के थ्रू उसने इंगेजमेंट बढ़ाई। और इससे क्या हुआ, रशिया अपने लोगों का प्रोटेक्ट कर सकता है अफ़गानिस्तान पे, ये इन्होंने सोचा रशिया वालों ने, ठीक है। सो दैट अफ़गानिस्तान और रशिया मिल के इस्लामिक स्टेट ऑफ खारसोन प्रोविंस है उनके अगेंस्ट वर्क कर सकें। ये बेसिकली आईएसआईएस का एक ऑफस्प्रिंग है बोल सकते हो। और इन लोग रशिया वाले साथ में मिलके कॉम्बेट करना चाहते थे ड्रग वगैरह जो भी ट्रैफिकिंग होता है उससे, अफ़गानिस्तान के साथ मिल करके। अब तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी इन्होंने इनवाइट किया था पार्टिसिपेट कर सकें मॉस्को फॉर्मेट में। और जो इंट्रा अफ़गान कॉन्फ्रेंस हुआ था उस पर रशिया गया था, अटैम्प्ट किया था, सो दैट अपना रीजनल इन्फ्लुएंस बढ़ा सके और यूएस आउट जो है उसको भी इंक्रीज़ कर सके। यूएस आउट करना चाहते थे ना अफ़गानिस्तान वाले, तो ये भी उनका सपोर्ट दे रहा था। अब मतलब रशिया सपोर्ट दे रहा था। तालिबान का जो टेक ओवर हुआ था काबुल में 2021 में, उसके कारण बहुत से कंट्रीज़ ने अपना इवैक्यूएट प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया था, यानी जो डिप्लोमेटिक पर्सनल थे उन लोग को निकालना स्टार्ट कर दिया था। रशियन एम्बेसी जो था वो फिर भी वहीं पे ही रहा ऑपरेशन के टाइम पे, क्योंकि उन्होंने कॉन्फिडेंट दिखाया, मॉस्को ने अपना कॉन्फिडेंट दिखाया अफ़गानिस्तान के ऊपर। बोला कि तालिबान जो है वो बहुत कैपेबल हैं, इतने कैपेबल हैं कि वो अपना कंट्री संभाल सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम फिर भी इन लोग को फेस करना पड़ रहा था रशिया वालों को, क्योंकि जो टेररिस्ट अटैक वगैरह हो रहा था रशियन एम्बेसी में काबुल में सितंबर 2022 पे हुआ। फिर एक एट द सेम टाइम 2024 में तो क्रॉकस सिटी हॉल जो मॉस्को है वहाँ पे ही अटैक हो गया। इसके कारण मतलब इस चीज़ को, मतलब जो क्रॉकस सिटी हॉल हुआ वो उसको एकदम पक्के से नहीं बोल सकते, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसको आईएसके ने ही करवाया है। तो इस में कोई इन लोग का प्रोग्रेस भी नहीं हुआ।
मतलब ये जो रशिया चाहता था स्टेप ये सब ले रहा था, अपने इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो जाए उसके कारण लिया, लेकिन उन लोग का इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं हो रहा है रशिया का। और ये सोचा था कि अफ़गानिस्तान है वो एक तरीके से इमर्ज करेगा कंड्यूइट, यानी कि कंट्री जिससे तुम चीज़ों को ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये एक रशिया के एक्सपोर्टर्स का सोचना था, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो इसका क्या रीज़न, मतलब पूछ रहे हैं अभी भी कि रैशनल क्या है ऐसा चॉइस करने का कि आपने उसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज़ कर लिया तालिबान को, ठीक है। अब बेसिस रशिया ने ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन दिया आईएए को, उसमें गवर्नमेंट का ये दिखता है कि जो कन्विक्ट करते हैं रशियन गवर्नमेंट, वो सोचते हैं कि तालिबान अब एक तरीके से ऑब्जेक्टिव रियलिटी हो गया है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होने वाले और यही तालिबान ही गवर्न करेगा इस जगह को। तालिबान एज ए रशियास एलाइज, मतलब तालिबान जो है वो काउंटरिंग टेररिज्म में भी हेल्प करेगा रशिया का, ऐसा बता रहे हैं। और रशिया के सुप्रीम कोर्ट में बोलते हैं कि अभी सिर्फ सस्पेंड हुआ है कि जो तालिबान का एक्टिविटीज़ पे जो बैन लगाया गया था उसको सस्पेंड किया अभी, लेकिन जो अगर ग्रुपिंग को देखें, जो बहुत सारे ग्रुपिंग को पहले से वो डाल रखे थे टेररिस्ट ग्रुप में, वो अभी भी उस ग्रुप में रहेंगे, सिर्फ उनका जो वर्क है, एक्टिविटीज़ है, उसको बैन उससे मतलब बैन हटाया है, ठीक है। सो दैट वो स्कोप छोड़ सकें, अपने जो एक्शन लिया है अभी रशिया ने उसको रिवर्स कर सके अगर इन फ्यूचर तालिबान के साथ जो रिलेशन बना रहे हैं वो फॉल्स प्रूव हो गया तो। जो आईईए है उसका रिकॉग्नाइजेशन कोई इमीडिएट बेनिफिट नहीं देगा रशिया को, ऐसा बताते हैं। और रशिया के जो ऑफिशियल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं कि हमें सपोर्ट करना चाहिए तालिबान को और उनको इनफैक्ट आर्म भी करना चाहिए, सो दैट अगर हम जॉइंट फाइट करें आईएसके के अगेंस्ट, यानी कि रशिया और अफ़गानिस्तान, तो वो एक टेंजिबल रिज़ल्ट आ सकता है इसके बेसिस पे। अब इंडिया के क्या रिलेशन है ये बताते हैं, टाइज़ विथ इंडिया। जो इंडिया जो है वो, इंडिया को कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला जो ये मूव किया है मॉस्को ने। और बताते हैं कि जो इंगेजमेंट है इंडिया का वो कोई विदाउट फॉर्मल रिकॉग्नाइजेशन के है, मतलब कोई गवर्नमेंट के साथ हमारा रिकॉग्नाइजेशन नहीं है अभी भी तालिबान का, और ये चलते रहेगा अभी अफ़गानिस्तान पॉलिसी पे यही सब। तो थैंक यू, इतना ही था आर्टिकल पे। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।